देखो, मैं जानता हूँ तुम ये वीडियो क्यों देखने आए हो। तुम अपनी क्रेविंग्स हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये वीडियो देखने आए हो, लेकिन मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि मैंने अपनी क्रेविंग्स कैसे ख़त्म की। इस स्टोरी की शुरुआत होती है आज से 5 साल पहले, जब मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गई थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की या फिर सेल्फ ग्रोथ की। तो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई थी डाइट इम्प्रूव करने की। लेकिन मेरे को उस टाइम बिस्किट्स बहुत अच्छे लगते थे। अब ये चीज़ आपको फ़नी लग सकती है, मे भी फ़नी लग सकती है। मेरे को तो फ़नी लगती है कि किसी को बिस्किट्स कैसे अच्छे लग सकते हैं। पता नहीं क्यों बिस्किट्स अच्छे लगते थे। सबसे पहले जब मैंने ट्राई किया कि बिस्किट छोड़े जाएँ, क्योंकि उस टाइम डाइट की थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई थी, तो पता चल गया था फास्ट फूड वगैरह और ये जो भी पैकेट फूड्स हैं, ये थोड़े बेकार होते हैं, तो इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ट्राई किया कि बिस्किट्स को छोड़ दूँ। जब सबसे पहले मैंने बिस्किट छोड़ने की ट्राई की, तो कुछ दिन तो ठीक रहा कि हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने छोड़ दिए बिस्कुट खाने। पर कुछ दिनों बाद ना क्या होता था कि मेरे साथ क्रेविंग होने लगती थी। तो मैं क्रेविंग्स को भी बहुत कंट्रोल कर लेता था, बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता था क्रेविंग्स को कि मैं ना खाऊं। लेकिन एक टाइम आता था कि वो क्रेविंग्स बढ़ती जाती थी कम होने की जगह। तो एक ब्रेक पॉइंट आता था जिसके बाद मुझे खाने ही पड़ते थे बिस्कुट। पता नहीं क्या क्या था वो, कि मतलब अगर बिस्कुट नहीं खाऊंगा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर ट्राई करता था छोड़ने की, फिर ऐसे ही यही चीज़ होती रहती थी बार बार। मतलब फिर ट्राई करता था, फिर ये चीज़ होती थी, फिर ट्राई करता था, फिर ये चीज़ होती थी। काफ़ी साल मैंने बिस्किट्स को फोर्सफुली छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार अनसक्सेसफुल रहा। मतलब कुछ टाइम तक मैं छोड़ देता था, मतलब 1 महीने तक, 2 महीने तक, पर वो क्रेविंग्स बार बार आती ही रहती थी। पता ही नहीं क्यों जाती ही नहीं थी क्रेविंग्स। तो मैं बहुत परेशान था इस चीज़ से। तो मैंने काफ़ी साल ट्राई किया, काफ़ी साल ट्राई किया। तो जैसे कि तुम्हें शुरू में बताया था, ये 5 साल पहले की बात है, और आज 5 साल बाद भी मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मतलब छोड़ देता था मैं, पर क्रेविंग्स बार बार आती थी। मेन दिक्कत थी क्रेविंग्स आनी बार बार। मैं क्रेविंग्स को कितना ही कंट्रोल कर लूँ, मतलब कितने दिनों तक कंट्रोल करूँ, मतलब बढ़ती ही जाती थी, बढ़ती ही जाती थी, बढ़ती ही जाती थी, कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। तो मैं कितना ही कंट्रोल कर लेता क्रेविंग्स को। तो मेरा भी एक ब्रेक पॉइंट था, तो मैं उस पर ब्रेक पॉइंट पे जाके फेल हो जाता था। और मैं बहुत कोशिश करता था, मैं सोचता था यार ऐसा क्यों है, यार कभी क्रेविंग्स जाती क्यों नहीं है। मतलब मेरे साथ कोई दिक्कत है या मेरे में कोई परेशानी है क्या, या मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर मेरी डिवोशन या डेडिकेशन नहीं है उतनी। तो मैं अपने आप को कोसता रहता था, ट्राई करता रहता था, लेकिन फेल होता रहता था बार बार। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मतलब 2-3 महीने मैंने छोड़ा तो बड़ी खुशी होती थी, लेकिन वो क्रेविंग्स बार बार वापस आ जाती थी, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो। मतलब गुस्सा आता था खुद पे कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हूँ। मतलब शर्म आनी चाहिए यार खुद को कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो, तुम एक बिस्कुट नहीं छोड़ पा रहे खाना। बहुत दिक्कत होती थी। मतलब इस साल भी थी मुझे, मतलब बिस्कुट की क्रेविंग्स होती रहती थी और मैं खाता भी था इस साल। लेकिन अब आता है 1 महीने पहले का टाइम, जब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपनी डाइट में एक प्रॉपर प्रोटीन रखूँगा और प्रॉपर कैलोरी इंटेक करूँगा। तो मैंने ये कुछ सोच के नहीं किया, मैंने बस अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी करनी थी। मुझे मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इनटेक और कैलोरीज, मतलब जितनी मेरी बॉडी को चाहिए उतनी कैलोरीज, जो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगा आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। कंसिस्टेंटली वो डाइट खानी शुरू कर दी, कंसिस्टेंट ही हूँ मैं तब से। तो मैंने क्या नोटिस किया कुछ हफ्तों बाद कि मेरी क्रेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। मतलब फास्ट फूड की क्रेविंग्स, बिस्किट्स की क्रेविंग, मतलब अब मेरे सामने भी वो चीज़ रख दो, मुझे उसकी क्रेविंग ही नहीं होती है। तुम समझ रहे हो, जिस जिस चीज़ को मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा था छोड़ने की, अब वो ऑटोमेटिकली छूट चुकी है। मतलब अगर उस चीज़ को तुम मेरे सामने रख दो, मतलब उसके बिस्कुट के 10 पैकेट भी सामने रख दो, तब भी मैं उनमें से एक एक पीस उठा के तक नहीं खाऊंगा। या फिर तुम्हारे मेरे सामने फास्ट फूड रख दो कोई, एक पीस नहीं उठा के खाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं अगर मैं खा नहीं सकता, लेकिन मेरे अंदर से क्रेविंग नहीं होगी कभी कि खाना है। अगर कोई ज़बरदस्ती खिला दे या फिर कोई फंक्शन वगैरह में है तो खाना पड़ जाए अगले की रिस्पेक्ट के लिए, तो मैं खा लूँगा। लेकिन मेरे अंदर कोई क्रेविंग्स नहीं आती अंदर से कि हाँ मैं खाना यार मन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि देखो, मुझे इतने साल लगे, मैं फिर भी छोड़ नहीं पाया, लेकिन बस प्रोटीन और कैलोरीज पूरी रखने से ये ऑटोमेटिकली छूट गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप या मेरे अलावा कोई भी, या आप
अपना टाइम वेस्ट ना करें यार फालतू चीज़ों में। इसलिए मैं आपको क्लियर कट सोल्यूशन दूंगा जो चीज़ वर्क करती है, ठीक है। क्लियरली ये चीज़ क्लियरली वर्क करती है, मेरे पे टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है यार। देखो जिस बंदे को 5 साल 6 साल मान लो अप्रोक्सीमेटली 6 साल से जो चीज़ वो छोड़ नहीं पाया, उसने कुछ हफ्तों में वो चीज़ छोड़ दी। मतलब अब तुम मेरे सामने रखोगे वो चीज़ तो भी मैं खाऊंगा नहीं। तो तुम समझ रहे हो किस लेवल पे वर्क करती है चीज़। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ, तुम छोटे छोटे चीज़ें मत ट्राई करो, ये जो मेन चीज़ है उस पर काम करो। अब बात करते हैं कि क्यों क्रेविंग्स क्यों देती है बॉडी। इतना तो तुम समझ गए होगे मेरी स्टोरी से कि बॉडी क्रेविंग्स क्यों देती है। बॉडी क्रेविंग्स इसलिए देती है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है भाई। तुम्हारी बॉडी में कुछ कमी है भाई, तुम्हारी बॉडी सिग्नल दे रही है तुम्हें, तुम उस चीज़ को इग्नोर मत करो, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या फिर तुम कैलोरीज इनफ नहीं ले रहे हो अपनी, ठीक है। अब ना मैं इतना कुछ सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तुम्हारे माइंड में भी आया होगा। अगर आपकी आईक्यू थोड़ी हाई लेवल पे है तो तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ ज़रूर आई होगी। बॉडी यार फिर कार्बोहाइड्रेट्स को ही क्यों क्रेव करती है। जैसे मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि बस कार्बोहाइड्रेट्स ही क्यों क्रेव करती है, मतलब मीठी चीज़ें या फास्ट फूड जो कार्ब लोडेड होती हैं चीज़ें, मतलब कार्ब्स ही होती है फास्ट फूड में, मोस्टली प्रोटीन थोड़ी ना होता है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया यार, अगर बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो प्रोटीन बॉडी को तो प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का करना चाहिए ना क्रेविंग, कि प्रोटीन की क्रेविंग्स आ रही है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। मतलब मुझे रिसर्च करने पे पता चला कि बॉडी ना ओवर द ईयर्स, मतलब 1000 के 1000 सालों तक सर्वाइवल के लिए डेवलप हुई है। मतलब सबको पता ही है कि हमारी जो हर किसी की स्पीसीज होती है वो सर्वाइवल फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो बॉडी जब भी ऐसा महसूस करती है ना कि प्रोटीन की कमी है बॉडी में, तो बॉडी को लगता है कि ये ना मरने वाले हैं, मरने वाले हैं। तो हमें सर्वाइवल के लिए ना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब भी बॉडी डेंजर फील करती है तो कार्बोहाइड्रेट्स क्रेव करने लगती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़, इसलिए जब भी क्रेविंग्स होती है कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, प्रोटीन की नहीं होती है। क्योंकि बॉडी को सर्वाइवल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। कहीं भी पढ़ लेना, रिसर्च है सब कुछ, ठीक है। मैं कोई फेंक नहीं रहा किसी बातें, सब कुछ रिसर्च है। तो इसलिए बॉडी प्रोटीन की क्रेविंग नहीं करती। लेकिन जब आप प्रोटीन अपना पूरा कंप्लीट रखते हो तो बॉडी को लगता है कि हाँ हम तो सर्वाइव कर जाएंगे, हम तो अच्छे इन्वायरमेंट में, सेफ इन्वायरमेंट में, तो वो किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं करती। तो मेरे को बस इस पर बहुत गुस्सा आता था कि यार बॉडी बस कार्ब्स क्यों, फास्ट फूड क्यों क्रेव करती है, प्रोटीन क्यों नहीं क्रेव करती अगर प्रोटीन की कमी है। तो बस अब तुम्हें पता चल गया ना कि प्रोटीन क्यों नहीं क्रेव करती और फास्ट फूड क्यों क्रेव करती है, ठीक है ना। क्योंकि बॉडी को सर्वाइवल के लिए कार्ब्स चाहिए। कार्ब्स इज़ द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो क्विक एनर्जी देता है ना। इसलिए सर्वाइवल के लिए बॉडी हमेशा कार्ब्स को प्रायोरिटी देती है। बस मैं अपनी स्टोरी से तुम्हें यही बताना चाहता था कि अपनी काफ़ी टाइम किसी फालतू चीज़ में वेस्ट मत करो, वही चीज़ करो जो मेन वर्क करती है। छोटी छोटी चीज़ें ट्राई मत करो, सीधा ही बड़ा हाथ मारो, ठीक है, जिससे परमानेंटली सोल्यूशन मिल जाए। मतलब प्रॉब्लम की रूट को पकड़ो, उस रूट को ख़त्म कर दो ताकि प्रॉब्लम कभी आए ना, ठीक है। हम मोस्टली हर चीज़ में गलती करते हैं कि बार बार से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, कि बाहर से काट देते हैं पेड़ को, बाहर से पत्ते काट देते हैं, पर बार बार प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी क्योंकि आपने जड़ें नहीं उखाड़ी। जड़ें उखाड़ दो, प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म, फिर कभी आएगी नहीं। आई होप कि ये वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी। बाकी तब तक के लिए